मालेगांव शहर बीएसपी के नए सदर के तौर पर जहूर भाई आज हमारे दरमियान में मौजूद है। जहूर भाई को बीएसपी की सदारत दी गई, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले जहूर भाई का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आज बहुजन समाज पार्टी के बनाने वाले संस्थापक फाउंडर माननीय कांचीराम जी का जन्मदिन था 15 मार्च, जिन्होंने बड़ी मेहनत से मजलूम तबके की कौमों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को 3 नंबर पे पहुंचाया है। आज यहाँ पर जिला के अध्यक्ष संतोष जी शिंदे, जिला के प्रभारी रफीक सिद्दीकी आकर गए और काशीराम साहब के जन्मदिन के पावन मौके पर आज इन्होंने मान्यवर जहूर भाई जमजम इनको मालेगांव सेंट्रल की सदारत दी है और बहुत अच्छी तरह से ये पार्टी के कमान को संभालेंगे, ये उम्मीद सभी ने जताई है। जहूर भाई, आपने बीएसपी को ज्वाइन किया है तो क्या उद्देश्य है आपका? बीएसपी क्यों मुतबादिल के तौर पर हो? असल में ऐसा है कि हम दूसरी पार्टी में अगर जाते हैं, दूसरी पार्टी में हमारे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए हम कुछ नहीं करते, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का खालिस एक एजेंडा है कि जिसकी जितनी तादाद है, जितनी संख्या है, उसके हिसाब से उनको हिस्सेदारी देना चाहिए। और यही मेरा पॉइंट है और यही मैं उसको चाहता कि भाई जितनी आबादी है तनासुब के हिसाब से लोकल बॉडी से लेकर ऊपर तक, पार्लियामेंट तक, उनको उनकी तादाद के मुताबिक हिस्सेदारी मिलना चाहिए। मालेगांव शहर में जो अभी मौजूदा सियासी पार्टियाँ हैं, क्या आप उनसे मुतमईन नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मुतमईन। क्या वजह है मुतमईन नहीं हो? मुतमईन होने की वजह यह है कि मालेगांव शहर में 65 सालों से इलेक्शन लड़ा जा रहा है। लड़ा जाता है इलेक्शन तरक्की के नाम पर, बताया जाता है तरक्की करना है, लेकिन वो पस्ती की तरफ लेकर जाते हैं। उनका खालिस एजेंडा पस्ती की तरफ ले जाना और गरीब आवाम का खून चूसना है। तो आप इलेक्शन लड़ेंगे आने वाले कारपोरेशन? आने वाले इंशाअल्लाह कारपोरेशन में हम तमाम वार्डों में सीटें उतारेंगे और भारी मतों से हमारे उम्मीदवार इंशाअल्लाह चुन कर आएंगे। और हमारी उम्मीद ऐसी है कि आने वाला महापौर बहुजन समाज पार्टी का ही हो। आप भी अपना नाम और क्या उद्देश्य है पार्टी का? बहुजन समाज पार्टी देश में बीजेपी कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा वोट पाती है। मेरा कहना ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी के 3 कप्तान हैं, जैसे कि दलित, ओबीसी और मुसलमान। हम इस 85% समाज अगर बन जाता है तो ये बहुजन समाज बनेगा और बहुजन समाज का एकदम स्पष्ट एजेंडा है कि शासक बन के हमारे कौमों को विकसित करें। और इसी कड़ी में हमने मालेगांव मध्य में जहूर सर को सदारत देके इस एजेंडे को पूरा करने का ख्वाब देखा है। आपका नाम और ओहदा? मेरा नाम दिलीप डोली है। मैं मालेगांव सेंटर से प्रभारी बोलकर मेरी नियुक्ति है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुस्लिम ये पार्टी के साथ आएंगे, शहर के मुस्लिम समाज के लोग? देश में जो माहौल चल रहा है कि जो भी पार्टियां चल रही है देश में, सारी की सारी तासुबी है, मनुवादी है, जाके बम्बनवादी पार्टियों को ही ज्वाइन है। और जो पार्टियां बम्बनवादी पार्टियों को ज्वाइन है, इसका मतलब खुला है कि वो दलित, ओबीसी, मुसलमान का कभी भला नहीं करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इन सभी का अगर सुरक्षित है, ये सभी लोग अगर कहीं सुरक्षित है तो बहुजन समाज पार्टी के सिवा और कहीं सुरक्षित नहीं रह सकते। और बहुजन समाज पार्टी अपने सबसे ज़्यादा कम से कम अपने हक अधिकार के लिए तो भी बहुजन समाज पार्टी को एक्सेप्ट करो, अपना अधिकार ले लो, अपनी तालीम ले लो, अपनी शिक्षा ले लो, अपनी रोजगारी ले लो। जो बाबा साहब ने दस्तूर में कैद किया है, हम दस्तूर चलाने वाले लोग हैं लेकिन हम दस्तूर तक पहुँच नहीं पा रहे, ये बड़ी शर्म की बात है। इसलिए
हम मालेगांव मध्य से ये शुरुआत करते हुए जौहर मास्टर को हमने इस टाइप से चलने को कहा है। और जहाँ तक जौहर सर का काम काज हम देख रहे हैं, हम जरूर महापौर बनेंगे, इतना तो हम दावे के साथ कहते हैं। जौहर भाई सदारत लेने वाला आपको कैसा लग रहा है? शरारत लेने के बाद तो पहले भी अच्छा लग रहा था, अभी और अच्छा लग रहा है। आप बहैसियत सदर पार्टी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की जिम्मेदारी अदा कर सकते हो जी? जिम्मेदारी आप बहैसियत सदर अदा कर सकते हो? माशाअल्लाह करेंगे, ज़रूर करेंगे। क्योंकि पूरा शहर है, शहर बहुत बड़ा है, इसमें मुख्तलिफ समाज और जात के धर्म के लोग आबाद है, तो आपको लगता है कि आप सबके साथ लेके चलेंगे? जात धर्म को तो हम मानने वाले लोग नहीं है। हम हिंदू भाई को भी हमारा भाई समझते, मुस्लिम भाई को भी हमारा, और ये जो जात धर्म करने वाले लोग हैं ये राजकीय लोग हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए जात धर्म का इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आखिरी सवाल ये कि क्यों आपके साथ शहर की मुस्लिम आबादी जो है वो आपके साथ आएंगे, आपको वोट देंगे, ऐसा आपको क्यों लगता इसलिए है कि मालेगांव में सियासी एतबार से सब लोग बेजार है इन सियासी लोगों से। माहौल ऐसा नज़र आ रहा है कि लोग इनको सियासत से किनारा कशी करने पर मजबूर कर सकते हैं। इसलिए बीएसपी के साथ शहर के आवाम आएंगे। इसलिए बीएसपी के साथ शहर की आवाम हो सकती है, और हमारा काम है कोशिश करने का। हम जब कोशिश करेंगे तो यकीनन हमको अल्लाह कामयाबी देगा। ठीक है, आपका नाम और आपसे आखिरी ये सवाल है कि क्यों लगता है कि शहर की आवाम, शहर के मुस्लिम इतनी सारी पार्टी होने के बाद भी बीएसपी के साथ आएंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है? सबसे पहले तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम आनंद आड़ाव है। पिछले 22 सालों से मैं बहुजन समाज पार्टी में कार्यरत हूँ। बहुत से ओहदे पे मैंने बहुजन समाज पार्टी पे काम किया है, और जहाँ तक मेरा नज़रिया है, जो मेरी मैंने जो सोचा समझा है कि मालेगांव की आवाम और ख़ासकर मुसलमानों ने बीएसपी का साथ इसलिए देना चाहिए और इसलिए देगी क्योंकि पूरे देश में एक ही पार्टी ऐसी है, इसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, जो कहती है कि जिसकी जितनी तादाद भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी कि आज देश में अगर 15 से 18% मुसलमान है तो 15 से 18% के हिसाब से उनको तालीम, रोज़गार, पॉलिटिक्स और जो भी क्षेत्र संविधान के हिसाब से उनमें हिस्सेदारी मिलना चाहिए। और ये अगर मुसलमानों के ध्यान में आ जाता है कि उन्हें कांग्रेस से कभी हिस्सेदारी नहीं मिली या बीजेपी से कभी हिस्सेदारी नहीं मिली, एआईएम उसको हिस्सेदारी नहीं दे सकता, राष्ट्रवादी उसको हिस्सेदारी नहीं दे सकती है, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी करने में विश्वास रखती है, करने में विश्वास नहीं रखती है। जैसा कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूरे अक्सरियत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, तो बहुजन समाज पार्टी ने 12 मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में वजीर बनाया। अगर किसी कौम के, एक मजलूम कौम के 12 वजीर अगर किसी सूबे में हो गए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उस कौम के तरफ बुरी निगाहों से देखे। और दूसरा कि रोज़गार देने में भी बहुजन समाज पार्टी का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। बहुजन समाज पार्टी ने 12,000 उर्दू के टीचरों की इकट्ठा भर्ती करवाई है प्राइवेटलाइजेशन के ज़माने में। और तीसरा कि 2007 के पहले उत्तर प्रदेश का मुसलमान बम्बई से हज जाया करता था, लेकिन हज कमेटी बहन जी ने उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बना दी कि मुसलमान भाइयों को हज जाने के लिए अब बम्बई आने की ज़रूरत नहीं, वो खुद लखनऊ से उधर जा सकता है। तो इसी कारण मुसलमान, मालेगांव के मुसलमान खास करके बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रहेंगे आने वाले इलेक्शन में, मुझे ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया।